बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की कतलियों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं। आलूओं को पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनके छिलके रिमूव करने हैं। तो अब हम ना इनके छिलके रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो पुलर की मदद से भी कर सकते हैं या फिर चाकू की मदद से भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको इजी लगे इसके छिलके रिमूव कर लें, इस तरह से। चलें जी, छिलके रिमूव करने के बाद ना साथ ही हम इसकी कटिंग करते जाएं। कटिंग करके फ़ौरन से ही हम इसको पानी के अंदर डिप करते जाएंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। तो चलें जी, अब हम ना इनकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही इजी इसकी कटिंग हो जाती है। ये देखें, बहुत ही आसान है इसकी कटिंग करना, इस तरह से। तो ये देखें, इतना मोटा आपने इसको रखना है, ज़्यादा इसको बारीक मत रखिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो सारे आलूओं के छिलके रिमूव करने के बाद इसी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, साथ में एक बाउल लेंगे जिसके अंदर मैंने पानी लिया है। इन कतलियों को ना हमने इसके अंदर डिप करते जाना है ताकि ये आलू हमारे ब्लैक ना हो। और इसी तरह से सारे आलूओं के हम छिलके रिमूव कर लेंगे और इसी तरह से कट करने के बाद हम पानी के अंदर डिप करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा आलू भी मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और इसके भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, कटिंग बोर्ड के बगैर भी। चलें जी, आलू हमने कट कर लिए हैं, इनको पानी के अंदर डिप कर देंगे। तो जल्दी से ना सारे आलूओं की मैं कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना सारे आलूओं की कटिंग कर ली है, सारे आलूओं की मैंने कतलियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। तो इसको ना मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा है ताकि ये ब्लैक ना हो। तो अब हमने करना क्या है, इसको जल्दी से साइड पर करते हैं और इसके लिए ना जो मज़ेदार सा सीक्रेट सा मसाला है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो चटकारेदार सा सीक्रेट सा मसाला बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी और साथ ही हमने ऐड करनी है हरी मिर्च ऐड कर देंगे। फ्लेम को ना हम इस टाइम पर ऑन कर देंगे और इन तमाम मसालों को ना हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम जो है ना वो आपने हाई नहीं रखना। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे ना तो ये सारे मसाले जल जाएंगे, इसलिए हम फ्लेम को लो रखते हुए इसको 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चलें जी, इन तमाम मसालों को ना मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है 2 मिनट तक। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और इस टाइम पर ना हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इन मसालों को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको फाइन पीस लेंगे। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले ली है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और ये ना मेरे पास पहले ही ड्राई रोस्ट की हुई थी काली मिर्च भी और धनिया पाउडर भी, इसलिए मैंने इसको उन मसालों के साथ रोस्ट नहीं किया। अगर आपके पास ये रोस्ट की हुई ना हो तो आप इसको उन्हीं मसालों के साथ रोस्ट कर लें। चलें जी, साथ ही जो मसाले ना वो भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। ठंडे किए हुए मसालों को भी ऐड कर देंगे। चलें जी, और इन मसालों को ना हमने अच्छी तरह से पीस लेना है और इसका एक पाउडर सा बनाकर रेडी कर लेना है। तो जल्दी से मैं इसका एक पाउडर बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर सीक्रेट सा जो मसाला है वो मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो ये देखें, कितना ज़बरदस्त सीक्रेट सा जो मसाला है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसके लिए जो मज़ेदार सी ग्रेवी है ना वो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले ना मैंने इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम ना अपने कटे हुए आलू ऐड कर देंगे और जो आलूओं का पानी है ना वो मैंने इस टाइम पर निकाल दिया है।
और आलूओं को ना यहाँ पर हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। अच्छी तरह से आपने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना, हाफ डन हमने इसको करना है, फोर डन नहीं करना। अगर हम इसको अभी से ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ना, तो आगे चल के फिर जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये ज़्यादा गल जाएंगे, तो वो फिर खाने में कतलियों का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम इसको हाफ डन करेंगे। तो जल्दी से मैं 6 से 7 मिनट तक इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आलूओं को फ्राई करते हुए ना मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसका आप कलर चेक कर लें, गोल्डन सा हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने क्या करना है, फ्लेम को हम ना ऑफ़ कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इन आलूओं को ना हमने बाहर निकाल लेना है। ऑयल हमने सेपरेट कर देना है और आलूओं को हमने सेपरेट निकाल देना है। तो चलें जी, यहाँ पर सारे आलूओं का मैंने बाहर निकाल लिया है। अब ये जो ऑयल है ना, थोड़ा सा यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेंगे। चलें जी, इतना काफ़ी है। अब हम ना इसी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। तो तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे और फ्लेम को ना हम इस टाइम पर लो रखेंगे, ताकि लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो हमारे फेस के ऊपर ना जाए। और लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जैसे लहसुन अदरक की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, अब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे, जिसके ना छिलके रिमूव मैंने कर लिए हैं। छिलके रिमूव करके टमाटर ऐड करते हैं ना, तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप भी छिलके रिमूव करके ही ऐड कीजिएगा। और टमाटरों को ना हमने यहाँ पर पका लेना है, तब तक पका लेना है जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश नहीं हो जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते। अच्छा, इस रेसिपी में ना आज हम प्याज वगैरह कुछ नहीं ऐड कर रहे, बगैर प्याज की कतलियाँ बना रहे हैं। इंशाल्लाह बेहद मज़े के बने। तो टमाटरों को ना यहाँ पर मैंने 3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर ना हम अपना सीक्रेट वाला मसाला ऐड कर देंगे। यहाँ पर ना मैं 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर रही हूँ, और जो बाकी बच चुके हैं ना वो आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये कलर के लिए होती है। अगर आपके पास है तो लाजमी ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के नमक। मिक्स कर लेना मसालों को, और अगर मसाले जलने लगते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। और मसालों की हमने ना अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से ना मैं मसालों की भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने 5 मिनट तक मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। मसाले हमारे ना अच्छी तरह से भून चुके हैं, और साथ ही जो ऑयल है ना वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर ना हम अपने फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देंगे। चलें जी, और अच्छी तरह से ना हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए मज़ीद हम इसको ना 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर भी मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट तक ना मैंने मिक्स करते हुए आलूओं को फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने पानी ऐड करना है। तकरीबन हाफ़ कप जितना हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और ऊपर से ना अब हमने कवर लगा देना है, और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 मिनट तक मैं कवर करके पका लूँ आलूओं को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना मैंने 5 मिनट तक कतलियों को पका लिया है। कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो कतलियाँ ना वो हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इनको भी मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए मज़ीद 1 मिनट तक फिर से हमने कतलियों को पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक पका लेंगे। तो 1 मिनट तक मिक्स करते हुए मैंने आलू की कतलियों को पका लिया है। तो माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, चटपटी आलू की कतलियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी हैं।
इस टाइम पर हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से ना अब हम करते हैं कतलियों को डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी सी आलू की कतलियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त और चटपटी बन चुकी हैं। खाने में बेहद ही मज़े की हैं, बनाने में ना बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेंगी और सबको बेहद ही पसंद आएंगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू की कतलियों की। आलू की कतलियाँ मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।